बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 इन एमएस वर्ड 2016 वी यूज़ द शॉर्टकट की। एमएस वर्ड 2016 में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अगर लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 रखना चाहें तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लाइन स्पेसिंग क्या होती है। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग है वो 1 रखी गई है, इसलिए लाइनें जो हैं वो बहुत करीब करीब हैं। और ये दूसरा जो स्क्रीनशॉट है इसमें लाइन स्पेसिंग 1.5 रखी गई है, जिससे लाइनें थोड़ी सी दूर दूर हैं और यही आइडियल स्पेसिंग होती है। और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+5 को यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये जो Ctrl+1 है ये सिंगल स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और Ctrl+2 डबल स्पेसिंग के लिए, जबकि 1.5 के लिए Ctrl+5 को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शैडो आउटलाइन एम्बॉस एंड इंग्रेव आर डैश इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आप एमएस वर्ड की होम टैब में जाएं और वहां पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करें तो ये जो शैडो आउटलाइन एम्बॉस का जो ऑप्शन है ये फॉन्ट इफेक्ट्स में आते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। एमएस वर्ड के लेआउट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि एमएस वर्ड की जो लेआउट है जिसमें फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टाइप, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपना नंबर कमेंट कर दें, मैं इस पर सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ Ctrl+Enter कमांड इन एमएस वर्ड 2016 विल। अब हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में Ctrl+Enter की दबाने से क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर हम कुछ भी फ्री टाइपिंग कर लेते हैं। जब हम Ctrl+Enter को दबाएंगे तो ये देखें नया पेज ओपन हो गया, जो हमारा कर्सर है वो नीचे देखें नेक्स्ट पेज पर चला गया। तो इसी तरह एक बार फिर देख लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लें, Ctrl+Enter को दबाएं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो Ctrl+Enter का यही काम है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, क्रिएट अ न्यू पेज। और इसी तरह अगर आपने एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+N यूज़ होगी। सेव करने के लिए तो सिंपल यह Ctrl+S यूज़ होती है, जबकि अगर आपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो उसके लिए Ctrl+W को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेपर साइज इन एमएस वर्ड 2016। इनमें से कौन सा एक पेपर साइज नहीं है। जब हम एमएस वर्ड के लेआउट टैब में जाते हैं तो वहाँ पर साइज़ का ऑप्शन मौजूद होता है, उसको क्लिक करें तो सब पेज साइजेस सामने आ जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट में देखें तो ये जो लीगल है, एग्जीक्यूटिव है और A3, ये तो तीनों पेज साइजेस हैं। लैंडस्केप पेज साइज़ नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी ही करेक्ट होगा। लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल 2016 टू इंसर्ट करंट डेट इन द वर्कबुक। अब क्वेश्चन ये है कि एमएस एक्सेल की वर्कबुक में करंट डेट कैसे इंसर्ट की जाती है। अगर आप कोई भी सेल सेलेक्ट करें, जिस तरह मैंने ये फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया हुआ है, और आप Ctrl+सेमीकोलन को प्रेस करें तो जो करंट डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। आज क्या डेट है? आज डेट है 5 जून 2023। कोई भी सेल सेलेक्ट करते जाएं, Ctrl+सेमीकोलन दबा दें, ये देखें ये डेट इंसर्ट होगी। अगर आपने इसी तरह टाइम को इंसर्ट करना है, करंट टाइम को, तो उसके लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन यूज होगा। ये देखें 10:20 हो चुके हैं, Ctrl+Shift+सेमीकोलन। तो यही इनकी शॉर्टकट कीज हैं। अब जो है हम Ctrl+9 और Ctrl+0 का फंक्शन देख लेते हैं। अब हम एक रो सेलेक्ट करते हैं, मैं ये 10th रो सेलेक्ट करूंगा। ये सिलेक्ट करके अब हम Ctrl+9 को प्रेस करेंगे तो ये जो रो है वो हाइड हो जाएगी। तो Ctrl+9 का यही फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू हाइड अ रो। अब इसको रिटर्न करते हैं। अब कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब Ctrl+0 को प्रेस करेंगे तो ये जो कॉलम है ये हाइड हो जाएगा। तो Ctrl+0 कॉलम को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मंदरजा झैल में से कौन सी एक डिवाइस है जो कि बोथ एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, टच स्क्रीन। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल पर कोई भी PDF पढ़ रहे हैं तो तब टच स्क्रीन एज अ आउटपुट डिवाइस एक्ट करेगी। और जब आप मैसेंजर वगैरह या फिर व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो ये जो टच स्क्रीन है वो एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ होती है। और बाकी ऑप्शंस की भी बात करें तो ये जो प्रिंटर है ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट निकलती है वो एक हार्ड कॉपी होती है। जिस तरह कोई भी आप पेजेस
फ़ोटोकॉपी करवाते हैं या प्रिंट करवाते हैं तो वो एक हार्ड कापी होती है। और ये जो स्पीकर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये एक ऑडिटरी आउटपुट डिवाइस है, इससे निकलने वाली आवाज़ को आप सुन सकते हैं। और ये जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आपका डाटा स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन MS Word 2016 वी क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ वन और मैनी। हम MS Word में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट में पेजेस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और अगर MS पावर की बात की जाए तो उसके डॉक्यूमेंट में स्लाइड्स होती हैं, और MS एक्सेल में वर्क बुक्स होती हैं, और वर्क बुक्स में वर्क शीट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो भी ट्रेंड्स में चेंजेस आ रही हों उसको दिखाने के लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, लाइन चार्ट। मिसाल के तौर पर अब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के प्रोग्रेस को दिखाया गया है लाइन चार्ट को यूज़ करते हुए, कि पाकिस्तान के इतने ओवर्स में इतने स्कोर थे और इंडिया ने इतने ओवर्स में इतने स्कोर बना लिए। अब जो है हम कॉलम चार्ट की बात करेंगे कि कॉलम चार्ट को किसके लिए यूज़ किया जाता है। इसको वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर कॉलम चार्ट इसलिए यूज़ किया गया है कि कौन सी स्टेट में कौन सा ब्रांड कितना सेल हुआ है। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट स्टेट है अलास्का, इसमें ब्रांड 1 नीला इतना सेल हुआ है, ब्रांड 2 जिसको ऑरेंज से शो किया गया है ये इतना सेल हुआ है, और ब्रांड 3 जिसको ब्लैक से शो किया गया है ये इतना सेल हुआ है। तो ये वैल्यू और कैटेगरीज़ को शो करता है। और इसी तरह अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट को परसेंटेजेस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर टोटल 100 वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पर 55.5% इंग्लिश में हैं, तो 5.9% रशियन में है और बाकी 5.7% जर्मन में है। तो ये जो लाइन चार्ट है ये ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉलम चार्ट को फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज, जबकि पाई चार्ट को परसेंटेजेस शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन MS Word हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि MS Word में आपने कोई भी सेंटेंस या वर्ड सेलेक्ट किया हो, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर बॉय कर लिया है, तो इसका साइज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखें ये साइज बढ़ना शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ पर मेरे कर्सर पर देखें 17.5 है, इसको दबाते जाएंगे तो ये एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर कम करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन यूज़ की जाती है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ये देखें 19.5, 18.5, 17.5 ये कम होता जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। मुंदरजा झैल में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। नेटबीन्स एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। मुंदरजा झैल में से एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। जो एक्सटर्नल स्टोरेजेस होती हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, जिस तरह फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज हैं और इनमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये जो रैम है ये मेन मेमोरी है और ये प्राइमरी स्टोरेज है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फॉन्ट साइज टूल जो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पर, यहाँ पर देखें ये जहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है। अब मिनिमम देखें तो 8 लिखा हुआ है और मैक्सिमम देखें तो नीचे नीचे 72, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप कर लें, कोई भी आप पैराग्राफ सेलेक्ट करें या वर्ड सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपनी मर्जी से भी आप अपना साइज रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका 200 रख लेते हैं, इंटर करेंगे तो ये देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मौजूद होता है वो मिनिमम 80 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, 8 and 72। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच शॉर्टकट की यूज टू स्विच फ्रॉम वन MS Word डॉक्यूमेंट टू अनदर MS Word डॉक्यूमेंट। जब हम MS Word में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं तो उसमें से अगर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे पर जाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी,
उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंट्रोल M शॉर्टकट की यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू कंट्रोल M लेफ़्ट इंडेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, जबकि राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल R यूज़ किया जाता है। और ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N को यूज़ किया जाता है, और जबकि एक डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल W यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन MS वर्ड वाज लॉन्च्ड। MS वर्ड को कब लॉन्च किया गया था? ये बहुत ही सिंपल MCQs है, लेकिन ये भी बच्चों को नहीं आती होती। ये 1983 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको मैक्सिमम कितने फ़ीसद तक जूम किया जा सकता है? अप टू 500% तक। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन। माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद कब रखी गई थी और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद 1975 में रखी गई थी और इसके दो फाउंडर थे। पहला था बिल गेट्स और इसका एक और को फाउंडर भी था, पाउल एलन। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद अल्बकर्की न्यू मैक्सिको में रखी थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, इन 1975। क्वेश्चन नंबर 18 है MS वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आप MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को कितने व्यूज़ में देख सकते हैं? 5। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और वो व्यूज़ कौन से हैं? रीड मोड, प्रिंट मोड, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है टू सेव एन एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट विद द डिफरेंट फाइल नेम क्लिक। MS वर्ड में जब एक डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद हो, उसको आपने नया नाम देना हो, तो उसको आप किस तरह सेव करेंगे? फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज़ का बटन दबाएंगे, फिर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, उसके लिए F12 यूज़ किया जाता है। और ये भी याद रखें कि MS वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट हो और उसको उसके ओरिजिनल नाम के साथ सेव करना हो तो कंट्रोल S को यूज़ किया जाता है, सेव। और जब उसको नया नाम देना हो तो फिर फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज़ करना होता है, या फिर शॉर्टकट की F12 को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच की डिलीट्स द करैक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि MS वर्ड में कर्सर के राइट में कोई भी वर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। मिसाल के तौर पर अब हम कर्सर को यहाँ पर प्लेस करेंगे नाइस के आगे। अब इसके राइट में डिलीट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की डिलीट को यूज़ करेंगे। डिलीट बटन दबाएं तो ये देखें ये राइट को डिलीट हो रहा है, BOY। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बैक स्पेस करें तो लेफ्ट की तरफ डिलीट होता है, ये देखिए नाइस का ई ऐसे। लेकिन जब आप राइट की तरफ वो करना चाहें डिलीट तो फिर उसके लिए शॉर्टकट की डिलीट यूज़ होगी। ये देखें ये एंड डिलीट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, डिलीट। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर की MCQs को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।